गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हमारे हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है और ये चैप्टर खैर पहले चैप्टर से बहुत इजी है और बाकी के चैप्टर बहुत इजी है। जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर था वो हमारा फिनिश हो चुका है। ये चैप्टर क्या है? अब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे बट इंडिया के बारे में बात करेंगे। नेशनलिज्म आपको अब समझ में आ ही चुका है तो उसको समझने की हमें जरूरत ही नहीं है कि है ना, लोगों में कनेक्टेडनेस, आपस में कॉमन हिस्ट्री की वजह से कैसे भी कनेक्ट हो रहे हैं लोग आपस में, वही नेशनलिज्म है। ये चीज इंडिया में कैसे राइज हुई है ना, इसके बारे में हम देखेंगे है ना। इसका मेन रीजन जो बुक में बताया गया है वो, जहां पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है हमारे चैप्टर का, जो फर्स्ट पेज है वहां पर लिखा हुआ है नेशनलिज्म जो इंडिया में राइज हुआ है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से हुआ है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है? जो कॉलोनीज, इंडिया कॉलोनी था, कॉलोनी मतलब वो एरिया जो किसी के अंडर में है ना, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में हमारा एरिया था। तो इंडिया में जो नेशनलिज्म की फीलिंग राइज हुई वो इस वजह से हुई कि हम सब लोग किसी के अंडर में थे, तो हम सबको आजाद होना था, हम सब परेशान थे, तो उस वजह से सभी लोग कॉमन कनेक्ट आपस में हो रहे थे, सभी में कॉमनली परेशान थे सभी लोग। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से इंडिया में नेशनलिज्म राइज हुआ। और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से जिनमें नेशनलिज्म राइज होता है ना। तो हमने ये समझा था यूरोप वाले उसमें कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर थे, किसी में को यूनिफाई करना था, किसी में कुछ था। यहाँ पर तो नेशनलिज्म जो राइज होता है वो अलग अलग कंट्री का अपना अपना स्पेसिफिक रीजन था। इंडिया में ये रीजन था। इसमें नेशनलिज्म राइज कैसे होता है, इसके लिए दो मेन टॉपिक है, उसी के आसपास पूरा चैप्टर घूमेगा। ये चैप्टर के पेजेस ज्यादा है बट स्टोरीज एक दो ही है और उसके अकॉर्डिंग ही है और बहुत सिंपल है। इसमें हमें इंडिया की हिस्ट्री तो जाननी नहीं है क्योंकि हम वो पहले पढ़ चुके हैं, ये भी हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो 8 तक हमने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, सारी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, गांधी जी से लेकर आजादी तक कैसे हुआ इंडिया पाकिस्तान। तो हमें यहाँ पर इतनी कहानी नहीं पढ़नी, हमें यहाँ पर केवल दो टॉपिक उठाए गए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, है ना। ये दोनों मूवमेंट के आसपास कैसे लोगों में नेशनलिज्म राइज हुआ यही समझना है और इसी के आसपास हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आपको जस्ट समझना और बहुत इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो आप। थैंक यू।